कहते हैं धर्म जो भी हो, बड़ी माँ सबकी है। अर्थात जिसका जो भी धर्म क्यों ना हो, माँ सबके लिए है। तो मैं आई हूँ अपनी मम्मी के साथ पश्चिम बंगाल नोईहाटी बड़ोमा के दर्शन करने। ये मंदिर नोईहाटी स्टेशन के पास में ही है। आप पैदल ही स्टेशन से मंदिर जा सकते हैं। मंदिर की गलियों में कुछ कदम चलने के बाद यहाँ हमने लिया कुछ फूल, श्रृंगार का सामान। इन रंग-बिरंगी गलियों में घूमते हुए हम पहुँच जाते हैं मंदिर के सामने और मंदिर के इस लाइन में लगकर मैं माता के सामने पहुँच बड़ोमा का दर्शन कर पाती हूँ। इस मंदिर की स्थापना करीब 1923 में हुई थी। कहा जाता है कि एक स्थानीय साधक ने सपने में माँ का दर्शन किया और उसी भव्य रूप में यहाँ मूर्ति स्थापित करने की प्रेरणा मिली। बड़ोमा का ये काली रूप होने के बावजूद इनका स्वर्ण आभूषणों से सज्जित मुख आकृति बहुत ही करुणामयी है। यहाँ त्योहारों में विशेष भीड़ होती है, जैसे काली पूजा, अमावस्या, दुर्गा पूजा के बाद की रात और खास तौर पर शनिवार। कई लोग यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर विशेष भोग या प्रसाद चढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बड़ोमा बहुत ही जागरूक और जागृत देवी है, यानी यहाँ माँ जल्द ही प्रसन्न होती है। नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य और परिवार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी यहाँ लोग दूर-दूर से आते हैं। कहते हैं कि एक बार माँ से दिल खोलकर मांग लो, फिर माँ भी अपने दर्शन देने बुला लेती है। भक्तों की लाइन, बच्चों का उत्साह, बुजुर्गों की श्रद्धा, सब यहाँ देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल के फिल्म स्टार भी यहाँ आते हैं, अपने फिल्म रिलीज होने पर यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। यहाँ साल का सबसे बड़ा उत्सव जब माँ की सजावट अद्भुत होती है, वह है काली पूजा। यहाँ अमावस्या पर भी रात भर दीप, धूप, मंत्र, साधना चलता रहता है। दुर्गा पूजा के बाद भी यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ी रहती है। नवरात्रि और दिवाली पर भी यहाँ भव्य रोशनी और विशेष आरती का आयोजन होता है। कुछ ही कदम की दूरी पर ही मैं चली जाती हूँ गंगा माँ के दर्शन करने। जब माता रानी की मूर्ति स्थापित की जाती काली पूजा के समय 22 फीट की, तो उनका विसर्जन इसी गंगा नदी में ही होता है। यहाँ का ये प्राकृतिक परिवेश देखिए कितना सुंदर मन भावना है। यहाँ आकर मुझे गंगा स्नान का बहुत ही मन हो रहा था, पर मैं ऐसा कुछ प्लानिंग करके नहीं आई थी और मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पर गंगा रिवर है और यहाँ से हम बस गंगा माँ के दर्शन करके ही निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर आगे ये स्ट्रीट फूड देखिए। ये स्ट्रीट फूड पहले तो मुझे लगा पता नहीं कैसा होगा, पर सच में बहुत टेस्टी है। अगर आप भी आते हैं तो यहाँ की ये स्ट्रीट फूड ज़रूर ट्राई करें। ये 50 रुपीज़ पर प्लेट था